राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। हम आपके लिए आए हैं आज एक और नई कहानी के साथ। तो चलिए आपको सुनाते हैं। कथा का नाम माँ दुर्गा की शरण में। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वतों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, अमरपुर। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पेड़ और रात को सन्नाटा ऐसा कि हवा की आवाज़ भी डर पैदा कर देती थी। उसी गांव में रहता था एक सीधा साधा युवक, माधव। वह गरीब था, लेकिन उसका हृदय माँ दुर्गा की भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर पास के पुराने मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की आरती करता। माधव के पास न धन था न ताकत, बस था तो अटूट विश्वास। माधव की भक्ति। माँ दुर्गा का मंदिर बहुत पुराना था, टूटी हुई सीढ़ियाँ, काई जमी मूर्ति, लेकिन माधव रोज उसे साफ करता, फूल चढ़ाता और कहता, माँ, ये दुनिया मुझे कुछ दे या ना दे, बस आपकी कृपा बनी रहे मेरे लिए तो यही काफ़ी है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, उसका इतनी भक्ति से पेट नहीं भरता माधव, लेकिन वह मुस्कुरा देता। उसने दुनिया की ना जाने क्या क्या बातें सुनी और सही होंगी। जंगल का भय। उस गांव में एक जंगल का बड़ा भय था। अमरपुर के पास एक घना जंगल था, काली वन। इस काली वन में जाने से रात को हर कोई डरता था। लोग कहते थे वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो रात को अकेले लोगों को बहकाकर मार देती है और सारा गांव उससे डरता है। उस चुड़ैल का नाम था कालवती, जिसे देखकर सभी डरते थे। कहा जाता था वह कभी एक तांत्रिक की पत्नी थी। काले जादू की साधना में उसने अपनी आत्मा खो दी और मरकर एक भयानक चुड़ैल बन गई। अब वह माँ दुर्गा से घृणा करती थी, क्योंकि देवी शक्ति ही उसका अंत कर सकती थी। इसलिए उसे माँ दुर्गा का बहुत ही भय था और वे उनसे घृणा भी करती थी। वह काली रात। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। माधव को अपनी जगह छोड़कर लकड़ी बेचने जंगल जाना पड़ा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, मत जा माधव, आज अमावस्या की रात है, बहुत ही भयानक रात है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। माधव ने माँ दुर्गा का नाम लिया। उसने कहा, माँ साथ है, मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं किसी का भी। जंगल में अंधेरा घना होता गया। अचानक हंसी की एक डरावनी आवाज़ गूंजी। माधव ने इस तरफ देखा। वह बोली, आ गए मेरे शिकार। सफ़ेद साड़ी, उल्टे पांव, खुले बाल, कालवती चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। चुड़ैल का आतंक। उस समय उस गांव में उस चुड़ैल का बहुत ही आतंक था। चुड़ैल ने कर्कश आवाज में कहा, तू रोज दुर्गा दुर्गा करता है ना, आज करके दिखा। आज देखती हूँ तेरी माँ तुझे कैसे बचाती है। के बाद उसने काला मंत्र पढ़ा और माधव देखता रहा। हवा रुक गई और इधर उधर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। पत्ते फड़फड़ाने लगे, पेड़ हिलने लगे,
माधव का शरीर जकड़ सा गया। डर से कांपते हुए भी माधव बोला, जय माँ दुर्गा, अगर आज मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ और मैं आपको यहाँ बुलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसने आंखें बंद कर ली और दुर्गा चालीसा का पाठ करने लगा। फिर उसके बाद माँ दुर्गा का प्रकट होना। माधव का दुर्गा चालीसा पाठ सुनने के बाद जैसे ही माधव ने जय अम्बे गौरी कहा, धरती कांप उठी। वातावरण मानो सुन सा हो गया। आकाश लाल हो गया और चारों तरफ घंटियों की आवाज़ आने लगी। तेज प्रकाश फैला। कालवती चिल्लाई, नहीं, यह नहीं हो सकता, वे नहीं आ सकती, क्योंकि वह कभी मेरे बुलाने पर भी नहीं आई थी। उसी प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा, सिंह पर सवार, 10 भुजाएं, त्रिशूल और चक्र लिए। माँ का तेज बहुत उभर रहा था। माँ की आवाज़ की गूंज। कलावती यह सुनकर डर गई। कालवती डर से कांपने लगी। माँ बोली, मेरे भक्त को छूने का साहस तूने कैसे किया? शक्ति और अधर्म का युद्ध। चुड़ैल ने काला जादू फेंका। माँ दुर्गा ने त्रिशूल उठाया और चुड़ैल की तरफ फेंका। पूरा जंगल युद्ध भूमि बन गया। माँ बोली, आज तो तेरी खैर नहीं। तू देख मैं क्या करती हूँ। भक्ति के आगे तेरा अंधकार टिक नहीं सकता। तू चाहे कितना भी जोर लगा ले, आज तेरा अंत निश्चित है। एक ही प्रहार में माँ ने कालवती के काले रूप को जलाकर भस्म कर दिया और चुड़ैल चीखती हुई बोली, हे माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमादान दे दो। मैंने कुछ नहीं किया है। माँ दुर्गा ने कहा, तूने मेरे भक्त को परेशान करने का दुस्साहस किया। जो पश्चाताप करता है उसे मुक्ति मिलती है। कालवती की आत्मा प्रकाश में बदल गई। भक्त की रक्षा। यह सत्य है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती है। माँ ने माधव के सिर पर हाथ रखा। वत्स, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ डर होता है वहाँ मैं स्वयं खड़ी होती हूँ। माधव की आँखें से आंसू बहने लगे और वे, माँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा। मैं तो आपसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। यह सुनकर माँ मुस्कुराई और प्रकाश में विलीन हो गई। नया सवेरा। उसके बाद अगली सुबह जंगल शांत हो गया। अब उस चुड़ैल का भय पूरी तरह खत्म हो चुका था। गांव वालों ने देखा कि माधव सुरक्षित लौट आया है और वे हैरान रह गए कि ये कैसे संभव है। उस दिन के बाद कोई भी उस जंगल में जाने से नहीं डरता था। जंगल से डर खत्म हो गया। गांव में समृद्धि आई। चारों तरफ शांति ही शांति थी। मंदिर को भव्य बना दिया गया और सभी माधव को मानने लगे। वे मानते थे कि माधव माँ दुर्गा का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त है। वह जीवन भर माँ दुर्गा की सेवा करता रहा। कथा से शिक्षा। आइए जानते हैं
कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है और सबसे बड़ी शक्ति भी। माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करती हैं। अधर्म कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, शक्ति के आगे हारता ही है। अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। आपकी इसी सहयोग की वजह से हमें थोड़ा हौसला मिलता है। मिलते हैं अगली एक और कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय भारत।